बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असिस्टेंट एसएंड जीएडी का 2022 का पेपर सॉल्व करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान नीड्स हाउ मेनी वोट्स फ्रॉम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मेंबर्स टू एग्जिट फ्रॉम द ग्रे लिस्ट। तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए 12 वोट्स दरकार थे। अब पेपर आप सबके पास मौजूद है, आप रट्टा भी लगा सकते हैं, लेकिन इस वीडियो का बनाने का मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस ये है ताकि इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए जा सकें ताकि हेल्पफुल रहें आपके लिए। तो अब क्वेश्चन ये बनता है एफएटीएफ कब बनाई गई? 1989 को बनाई गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा ऐसा कमीशन या कॉर्पोरेशन है जो इसका पार्ट है? तो याद रखिएगा यूरोपियन कमीशन इसका पार्ट है, और साथ में जीसीसी गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल जो है वो भी इसका हिस्सा है, पार्ट है। और फिर इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं? इससे क्वेश्चन ये बनते हैं कि एफएटीएफ ने किसकी मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया है? तो रशियन फेडरेशन इसकी मेंबरशिप को क्या कर दिया? इसकी मेंबरशिप को कैंसिल कर दिया। अब दोबारा वापस आते हैं इसी क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन ये बनता है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में कब डाला गया था? पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में 2018 में डाला गया था। अब इसको एग्जिट कब किया गया? इसको यहां से निकाला कब गया? तो अक्टूबर 2022 में इसको इस लिस्ट से एग्जिट किया गया। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि इसका मौजूदा प्रेसिडेंट कौन है? तो इसका मौजूदा प्रेसिडेंट जो है वो एलिजा डी एंडा मोड्राजो है। और इनका ताल्लुक कहां से? इनका ताल्लुक जो है ये मैक्सिको से है। इनका ताल्लुक कहां से? इनका ताल्लुक मैक्सिको से है, और ये 2 साल के लिए प्रेसिडेंट बनी है। अब भी इसी जुलाई के मंथ में बनी है। और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोहतास फोर्ट वाज बिल्ट इन पाकिस्तान ड्यूरिंग द रूल ऑफ। तो ये शेर शाह सूरी के दौर में बनाया गया था। फिर एक क्वेश्चन और भी बनता है, वो क्या बनता है? कभी ऑप्शन में आपको शेर शाह सूरी दे देता है, कभी वो आपको क्या करता है? आपको राजा तोदरमाल दे देता है। राजा तोदरमाल कौन था? ये असल में रेवेन्यू मिनिस्टर था। ये क्या था? रेवेन्यू मिनिस्टर था जो देखभाल करता था। तो इसने अपनी निगरानी में ये रोहतास फोर्ट को बनाया था। फिर यहां पे क्वेश्चन क्या बनता है? ये क्वेश्चन बनता है कि ये कहां पे बनाया गया? पाकिस्तान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया? तो दीना एक सिटी है जो कि जेहलम डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। तो वो आपको या तो दीना दे सकता है या आपको जेहलम देता है पेपर में। तो ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि कमीशन ने पूछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद अली सदपारा वाज मोहम्मद अली सदपारा जो था वो माउंटेनर था, और 5 फेब 2021 को ये क्या होता है? ये लापता होता है। कहां से? K2 पे ये क्या कर रहा था? चढ़ रहा था, K2 पे क्लाइंब कर रहा था। तो वहां से ये लापता होता है। या आपको पेपर में क्या देगा? K2 देगा या बॉटल नेक देगा। तो यहां से ये लापता होता है। तो फिर 26 जुलाई 2021 को इसकी बॉडी क्या होती है? फाउंड होती है। इसकी बॉडी को ढूंढा जाता है, और वो कब मिलती है? वो 26 जुलाई 2021 को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तैयारी के लिए अगर आप हमारी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान एम्ब्रेस्ड मार्टरडम इन। टीपू सुल्तान ने कब शहादत हासिल की? तो टीपू सुल्तान ने 1799 में क्या हुए? शहीद हुए। और इसके बारे में क्वेश्चन ये याद रखिएगा, ये 4th मैसूर वार थी। अब क्वेश्चन ये भी बनता है टीपू सुल्तान का असल नाम क्या है? टीपू सुल्तान का असल नाम फतेह अली शाह साहब है। फतेह अली साहब टीपू सुल्तान का असल नाम है। टीपू सुल्तान जो थे ये असल में अपने बाप, इनके वाले साहब का क्या नाम है? इनके वाले साहब का नाम है हैदर अली। हैदर अली की वफात के बाद ये मैसूर की एक रियासत हुआ करती थी। वहां के क्या बनते हैं? वहां के नवाब बनते हैं, या वहां के क्या बनते हैं? सुल्तान बनते हैं मैसूर की रियासत के। तो मैसूर की रियासत के बारे में फिर क्वेश्चन ये बनता है कि इनका कैपिटल क्या था? इनका कैपिटल श्रीरंगपट्टनम
पटना, ये क्या था, ये इनका कैपिटल था। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि टीपू सुल्तान जो है ये कहाँ पे दफन है, ये इसी जगह पे दफन है, श्रीरंगपट्टनम में। और फिर आज का जो इंडिया का कर्नाटका है, आज का जो इंडिया का कर्नाटका है, तो वो उस टाइम क्या होता था, वो उस टाइम मैसूर हुआ करता था। तो ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर्स के हवाले से। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्नो कैप्ड माउंटेन्स आर फाउंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट। तो ये असल में प्लूटो पे फाउंड हुए थे। और इससे फिर क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि प्लूटो को कब सोलर सिस्टम से निकाला गया था। प्लूटो को अगस्त 2006 में निकाला गया था। इसको अब क्या कहा जाता है, इसको अब डवार्फ प्लैनेट कहा जाता है। डवार्फ प्लैनेट क्या होता है, डवार्फ प्लैनेट का मतलब ये है कि बहुत दूर होना, बहुत दूर होना। तो डवार्फ प्लैनेट, एक तो मतलब डवार्फ कहते हैं अगर रियल लाइफ के एग्जांपल बात करो, छोटा। एक तो छोटे को कहते हैं बूना, जिसे हम क्या कहते हैं, बूना कहते हैं, जिसे हम अपनी ज़बान में बूना कहते हैं। और दूसरी रीज़न क्या है, दूसरी रीज़न ये है कि ये सोलर सिस्टम के मदार से बहुत दूर है, यानी कि सूरज से बहुत दूर है, इसी वजह से इसको डवार्फ प्लैनेट भी कहा जाता है। ये अगस्त 2006 में सोलर सिस्टम से इसको निकाल दिया था। तो फिर क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि डवार्फ प्लैनेट कितने हैं। डवार्फ प्लैनेट टोटल 5 हैं अकॉर्डिंग टू नासा रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद मींस, ऑपरेशन रद्दुल फसाद जो था ये एलिमिनेशन ऑफ डिस्कार्ड, इसका मतलब बनता है। और ये पूरे पाकिस्तान में लॉन्च किया गया था, पूरे पाकिस्तान में लॉन्च किया गया था। इसमें पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, सब जितनी भी सिक्योरिटीज इदारे हैं उन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और ये स्टार्ट कब होता है, ये 22 फेब 2017 को स्टार्ट होता है। उस टाइम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होते हैं, उस टाइम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा साहब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि माई फादर वाज सो पुअर। सो के साथ कम्बिनेशन जो बनता है वो दैट बनता है, सो दैट ही कैन नॉट बाई फूड फॉर अस, इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज बर्थ ईयर इज 150 आफ्टर हिजरा। एज का क्या मतलब है, आफ्टर हिजरा। व्हेन इमाम अबू हनीफा, ये राजी अल्लाह अन्हो नहीं है, ये रहमतुल्लाह अलैह है। राजी अल्लाह अन्हो जो है वो सहाबा कराम के नाम के साथ आता है, तो ये रहमतुल्लाह अलैह है। और इनकी जब बात करते हैं तो जब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फौत होते हैं, जिस साल फौत होते हैं उस साल कौन पैदा होते हैं, उस साल इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह पैदा होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स अ पर्सन हु कॉजेज ट्रबल। ये असल में क्या है, ये असल में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। तो ऐसा बंदा जिसकी वजह से ट्रबल्स, मुश्किलात आ रही हूँ, या जो मुश्किलात क्रिएट करता हो वो क्या कहलाता है, वो नो सेंस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉटर ऑफ ईस्ट इज रिटन बाय। डॉटर ऑफ ईस्ट बुक जो है ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को दुख्तरे मशरक भी कहा जाता है। ये दिसंबर 2007 में क्या होती हैं, शहीद होती हैं। कहाँ शहीद होती है, रावलपिंडी में ब्लास्ट होता है तो वहाँ पे ये शहीद हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि फिराल मीन्स, फिराल कहते हैं जंगली को, तो इसका क्या बनेगा, इसका WILD, ये ऑप्शन ठीक था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार बैटरीज यूज दैट रिएक्ट विद लेड प्लेट्स। कार की बैटरीज में क्या ऐसी चीज़ इस्तेमाल होती है जो कि लेड प्लेट्स के साथ रिएक्ट करती हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या है, H2SO4। और इसको किसने इजाद किया था, तो जाबिर बिन हयान, इसने क्या किया था, इसने इजाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान आइडियोलॉजी, पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो असल में आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम है। इसकी बेस पे क्या करती है, मुनहसर करती है, इन्हसार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हदीथ कंप्राइजिंग। अब इसमें ये कह रहा है कि वो कौन सी हदीथ है जिसमें अल्लाह पाक के अल्फाज बयान किए जाते हैं, तो वो या किए गए हैं, तो वो हदीस कुदसी होती है, हदीस कुदसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच वन इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन, कौन सा इनमें से वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, तो वो आईलिड है। अब ये आईलिड क्या है? आईलिड आपकी ये जो आंख है इसका ये ऊपर वाला हिस्सा अपर आईलिड कहलाता है और ये नीचे वाला हिस्सा लोअर आईलिड कहलाता है। तो ये आईलिड जो है ये नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन है। और इसमें आपने याद क्या रखना है? याद ये रखना है, बाज़ दफ़ा वो पूछ सकता है कि इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन आपकी आंख की प्रोटेक्शन करना है, आपके आंख को प्रोटेक्ट करना है, तो ये इसका फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज इज नेम्ड ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज कौन सी है इनमें से? तो वो कराक्रम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो द नेम ऑफ द वाइफ ऑफ अबू जहल। अबू जहल का असल नाम क्या है? उमरू बिन हशाम। तो इनकी वाइफ का क्या नाम है? वो ज़िरारा है। और इसी तरीके से एक और है, वो है अबू लाहब। इनके बारे में भी अक्सर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछता है। अबू लाहब की बीवी का क्या नाम है? अबू लाहब की बीवी का नाम उम्मे जमील है, या वो आपको अरवी पूछेगा पेपर में, तो ये आपने याद रखना है। और अबू लाहब का जिक्र जो है, अबू लाहब का जिक्र कुरान पाक में भी है, और कुरान पाक में इनके नाम पे एक सूरा है और उसका नाम भी अबू लाहब सूरा है। और उसका जो स्टार्ट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है तब्बत यदा अबी लाहब व तब। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर, यहाँ पे फॉर प्रीपोजिशन आएगा, फॉर द लास्ट 3 days, इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द सिनोनिम ऑफ शिफ्टी। शिफ्टी का मतलब होता है धोखा देना। द थीव्स शिफ्टी आइट, धोखा देने वाली आंखें, इसका क्या बनेगा? डिसीटफुल बनेगा। राइट ऑप्शन डिसीटफुल। सिनोनिम क्या बनता है? डिसीटफुल। डिसीटफुल का मतलब क्या है? धोखा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेंसी ऑफ चाइना। चाइना की करेंसी क्या है? युआन है। ये असल में पार्ट है, यूनिट है किसका? रेनमीबी का। तो ये भी बाज़ दफ़ा वो पेपर में पूछ लेता है, युआन आपको ऑप्शन में नहीं देता। तो युआन जो है ये पार्ट है किसका? रेनमीबी का। और इसी तरीके से जापान की करेंसी के बारे में भी अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो येन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंट्री स्टोन हेंज इज लोकेटेड। तो ये यूनाइटेड किंगडम में वाक़ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल विल प्रेजाइड। प्रेजाइड के साथ क्या लगता है? ओवर प्रीपोजिशन लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द एंटोनिम ऑफ लेबोरियस। लेबोरियस कहते हैं मेहनती को, हार्ड वर्किंग को। तो इसका अपोजिट क्या बनेगा? इसका अपोजिट लेजी बनेगा, जिसे सुस्त कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द रिजल्ट ऑफ द आउटपुट गिवन बाय अ कंप्यूटर। आउटपुट जो आपको मिलता है वो असल में क्या होता है? वो असल में इंफॉर्मेशन होती है। उसका रिजल्ट, आउटपुट का रिजल्ट क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज टावर ब्रिज लोकेटेड। टावर ब्रिज जो है ये लंदन में वाक़ है। और इसी लंदन के बारे में क्वेश्चन बनता है, ये किस दरिया के किनारे पे? तो ये थेम्स रिवर के किनारे पे वाक़ है। और इसी लंदन के बारे में पूछता है कि लंदन का मशहूर एयरपोर्ट कौन सा है? तो वो हीथ्रो एयरपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द एंटोनिम ऑफ रात। रात कहते हैं गुस्सा, एंग्री होना। तो इसका एंटोनिम अपोजिट क्या बनेगा? डिलाइट बनेगा, खुश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ पर्सन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट। जो बंदा ना पढ़ सकता है ना लिख सकता है वो इलिटरेट कहलाता है, जाहिल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द उम्मुल मोमिनीन हु नरेटेड मैक्सिमम अहदीथ। ऐसी कौन सी उम्मुल मोमिनीन है जिन्होंने सबसे ज़्यादा हदीस लिखी हैं? तो वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हैं। और इन्होंने कितनी इनसे नरेटेड हैं? इनसे नरेटेड 2210 हैं। और फिर एक क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा, औरतों में सबसे ज़्यादा हदीस जो हैं वो इन्हीं से नरेटेड हैं। हज़रत आयशा किसकी बेटी हैं? ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एनिमल वाज रिजाइडिंग विद द असहाबे काफ। असहाबे काफ के साथ उनका कौन सा जानवर था? तो वो डॉग है। ये जन्नत में भी जाएगा। और ये असहाबे काफ कितने साल तक सोए रहे? 309 साल तक सोए रहे। और ये टोटल कितने लोग थे? ये टोटल 7 लोग थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपियन यूनियन
कंसिस्टेड ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स। यूरोपियन यूनियन जो है ये 27 कंट्रीज पर मुश्तमिल है और ये 1993 में बनाई गई थी। और यूके भी इसका पहले क्या था, हिस्सा था, लेकिन यूके इसको छोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज बाथशीबा बीच लोकेटेड। बाथशीबा बीच जो है वो बरबादोस में है, बरबादोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नेम ऑफ द तुर्किश करेंसी। तुर्किश करेंसी कौन सी है, वो लीरा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसराइल ऑक्युपाइड ईस्ट यरूशलेम, तो वो 1967 में क्या करता है, कैप्चर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेटरन एक्टर मोइन अख्तर वाज फेमस फॉर विच टाइप ऑफ एक्टिंग, तो ये कॉमेडी है। और एक बात ये भी याद रखिएगा, मोइन अख्तर जो है ये कब फौत हुए, ये 2011 में फौत होते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है।